हुआ है। अलग अलग जांच यहां पर की जा रही है, आखिर इसका अंजाम किस ओर निकलता है, क्योंकि बहुत सारे एंगल से अब जांच की जा रही है। देखिए, फाइनेंशियल एंगल से लगातार जांच यहां पर की जा रही थी, उसी के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच में किस तरह के रिश्ते रहे हैं उसको खंगालने का काम सीबीआई को यहां पर करना होगा। और उसी के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण एंगल आया है वो है ड्रग्स के एंगल का। और अभी जो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आई वो ये कि रिया के ही एक पड़ोसी की ओर से ये बात कही गई कि जादू टोना रिया करती थी, उसकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। ये बात रिया की पड़ोसी की ओर से कही गई है। लगातार सीबीआई जो है वो मुंबई में जांच कर रही है, 7 दिन बीत चुके हैं। यहां पर नीरज, उसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, ये तमाम वो नाम है जिनसे लगातार यहां पर पूछताछ हो रही है। अब इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं, रिया के जो पिता हैं, उनसे भी पूछताछ अब यहां पर की जाएगी। इसी बीच जो खबर हमने आपको बताई, पड़ोसी की खबर जिसने जादू टोने का आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाया, उसने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। वो सारा बताएगी ब्लैक जादू कैसे करते थे उनके ऊपर। यही ब्लैक मैजिक होता था। कितने दिनों तक हुआ? 3 महीने तक हुआ है। 3 महीने तक हुआ है। हाँ, 3 महीने तक हुआ है। कौन कौन लोग से शामिल? आप देखा आपने कि सुशांत की फैन है और यही कहना है उसी महिला है, उसकी ओर से बताया गया रिया चक्रवर्ती जादू टोना किया करती थी। यही आरोप सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की ओर से लगाया गया कि हमारे बेटे पर जादू टोना रिया चक्रवर्ती की ओर से किया गया और उसी का शिकार हुआ सुशांत सिंह राजपूत, उनका बेटा, अपनी बहनों का भाई। अब जो पड़ोसी है रिया चक्रवर्ती के, उनकी ओर से आरोप यहां पर लगाया गया है। अब आप देखिए, एनसीबी की जो टीम है ड्रग के एंगल से जब जांच कर रही है और उसी के साथ साथ यहां पर जो सीबीआई की टीम थी वो वाटरस्टोन रिजॉर्ट पहुंची थी, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती 2 महीनों तक रहे थे। स्पिरिचुअल हीलिंग वहां पर सुशांत सिंह राजपूत की गई थी। तंत्र मंत्र की जो बातें बार बार कही जा रही हैं, अब क्या इस महिला के बयान के बाद उनसे पूछताछ कि किस तरह की स्थिति रहती थी, आखिर किस आधार पर, किस बिना पर ये बातें कही गई हैं, जाहिर तौर पर यह जांच का विषय होगा। इस वक्त हमारी सहयोगी रिया, माफ कीजिए, श्वेता जो है वो रिया के घर के सामने से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। श्वेता, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। यहां पर परिवार ने पहले ही आरोप लगाया था कि तंत्र मंत्र का सहारा रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार ले रहे थे। अब इस पड़ोसी की ओर से जो ये बयान ये दिया गया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है श्वेता, क्योंकि कोई ना कोई आधार रहा होगा, पड़ोस में रहती थी, तमाम चीजें उन्होंने देखी होंगी, नोटिस की जाती है अगर आप किसी के आसपास में रहते हो। तो अब इस चीज को लेकर भी जांच जो है वो एक अहम मोड़ पर होगी, हम ये माने? जी बिल्कुल, देखिए रिया के घर के बाहर से पल पल की खबरें आपको आईटीवी नेटवर्क दे रहा है और इस वक्त भी आप देख सकते हैं ये आईटीवी नेटवर्क आपको दिखा रहा है, ये रिया चक्रवर्ती का घर है। और आपको हम श्वेता, हम फिर से आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, तकनीकी थोड़ी सी खामी। अभिषेक हमारे साथ लगातार डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर से बने हुए हैं। अभी किस तरह की हलचल, अभिषेक वहां पर बताएं जरा। देखिए, यहाँ पर लगातार जो सबसे बड़ा नाम, देखिए लगातार देखिए अन्य नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो आज आया है रिया के फैमिली से, यानी सोविक चक्रवर्ती जो रिया का भाई है वह इस डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद है। आप देखिए, यही वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस है जहाँ पर सोविक, हालांकि आप देखिए नीरज की बात करें, दीपेश की बात करें या फिर सिद्धार्थ पिठानी की बात करें, समय मिरांडा की बात करें, इन सभी लोगों से पिछले 7 दिनों से लगातार पूछताछ चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा नाम जिसके ऊपर पूरे देश की नजर टिकी हुई थी, आखिरकार चक्रवर्ती खानदान, चक्रवर्ती का फैमिली, जिसने पूरी इस घटना में जो उन्होंने साजिश रची, वह कब आएगा, तो वह दिन आज आ गया। सीबीआई ने सोविक चक्रवर्ती को बुला लिया है। सोविक चक्रवर्ती को पिछले कई घंटों से यहाँ पर पूछताछ चल रही है। जानकारी हमें मिल रही है कि थोड़ी देर बाद ही इंद्रजीत चक्रवर्ती जो कि रिया के पिता हैं वह किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते हैं। हालांकि रिया के पिता जो इंद्रजीत चक्रवर्ती हैं वह आए जरूर यहाँ पे थे, लेकिन सोविक को छोड़कर वह चले गए। इस बीच जब मीडिया हम उनको फॉलो कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने 100 नंबर पर कॉल भी किया और मीडिया के खिलाफ कंप्लेन भी किया कि मीडिया हमें फॉलो कर रही है, हमें परेशान कर रही है। अब उन्हें समझ में आखिरकार ये क्यों नहीं आता है, यह भी समझना होगा कि मीडिया जो दिखा रही है सही दिखा रही है। जो कुछ आप लोगों ने किया है वह मीडिया उजागर कर रही है और मीडिया के खिलाफ कंप्लेन करने कोई
मतलब बनता नहीं है। और आप देखिए जिस तरीके से सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती, कहते हैं कि नहीं हमें परेशान किया जा रहा है, और ये कई बातें समझ में आता है कितने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, कितने उन्हें लग रहा है कि जो उनका कालगुजारी किए हुए हैं, जो गलत काम किए हुए हैं वह उजागर हो रहा है। इसके वजह से कहीं न कहीं वह परेशान हो चुके हैं और इसीलिए वह भड़ास अपनी मीडिया पे निकाल रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, अगर किसी तरह का गिल्ट नहीं है, अगर निर्दोष हैं, ये तो साफ स्पष्ट होता है ना। आप एकदम पाक साफ हैं, आपकी बेटी पाक साफ है, आपके बेटे, आपकी जो वाइफ है, ये तमाम वो नामजद आरोपी हैं, ठीक है। अगर कोई बात नहीं है तो सामने आकर बात करने में समस्या क्या है? बात तो सवाल क्यों नहीं उठेंगे इसके बाद? बिल्कुल यही सवाल उठता है कि आखिरकार जब आप कोई गलती किए ही नहीं हो, आप तो आप आओ बिंदास, आप आके बात करिए, मीडिया के सामने बात करिए। आपका एक बड़ा माध्यम है जो कि आपकी आवाज पूरे देश में विश्व में जाएगी कि हाँ हमने कोई गलती नहीं की, हमारे पास सबूत है। लेकिन आप भाग क्यों रहे हो और उसके बाद आप गलत बातें कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2 दिन पहले जब ड्रग की बात सामने आई थी तो रिया के जो वकील हैं सतीश मानसिंह की तरफ से एक बयान आया था जिसमें साफ साफ कहा गया था कि रिया ने कभी ड्रग का सेवन नहीं किया, वह किसी भी ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए तैयार खड़ी हैं। सवाल ये उठता है कि अब जब जिस तरीके से क्या लगता है कि एनसीबी ने ऐसी फर्जी मामला दर्ज कर लिया, ये समझना होगा रिया एंड खानदान फैमिली को कि जिस तरीके से जो रिया एंड कंपनी है उसे समझना पड़ेगा किस तरीके से उन्होंने पूरे देश की एजेंसी को झूठ बता रही हैं, किस तरीके से उन्हें लग रहा है कि शायद वो मुख्य बना ले जाएंगी, जिस तरीके से मुंबई पुलिस को उन्होंने कहीं के झूठ बताकर और तरीके से वही जांच सही लग रही थी शायद इस परिवार को। अभिषेक, वही जांच समझ में आ रही थी इस परिवार को। अब जब सीबीआई की ओर से जांच की जा रही है तो इतना ज्यादा खटक शायद इसीलिए रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है और कुछ गलत किया गया है।